Using the cake eyeliner. ब्लैक कलर का जेल आईलाइनर, लोग ऐसे ये स्पंज हाथ में लगाते हैं काम करते हुए। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि आई वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट ब्यूटिशियंस जो मैंने टीवी पे जब मैं काम करती थी तो मैंने ये लगाना शुरू किया। अब मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह ऑलमोस्ट एवरीबडी डज दैट। इससे क्या होता है, आपका एक तो आपके जो बॉडी की गर्मी है, जो जर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होते। दूसरा ये कि जो हमने बेस कर लिया ना वो बहुत ज़्यादा हटेगा नहीं, ठीक है, और हाइजीनिक भी होता है। ये स्पंज जो है ये साफ़ होना चाहिए। पानी बहुत आ रहे हैं आंखों में, सो वी प्रेस हियर। सेवन स्पार्कलिंग डस्ट लोअर लिड पे थोड़ा सा। ज़ीरो 19 जो रेड हमने यूज किया था, लोअर लिड पे हमने स्पार्कलिंग डस्ट और जो आई शेडो था रेड वाला उसको हमने आधी आंख पे नीचे वो लगाया है, ठीक है। अब हमने आईलाइनर के ब्रश के साथ ब्लैक आई शेडो, ऊपर देखो, हम फेस पाउडरिंग कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम कंटूरिंग पाउडर है, फेस कंटूरिंग इस तरह से ये है, हम इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। टू अच्छा, इसको हम ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बस अब हम फाइनल कर रहे हैं इसको। अब हम पाउडर कर रहे हैं, प्रेस पाउडर। अगेन इसको घसीटना नहीं, इसको बस डैब डैब डैब, पूरे फेस पे हम डैब करेंगे बिल्कुल लिड के साथ। ये हमने लगाया है नेचुरल 908 प्रेस पाउडर। हाशमी का काजल। थोड़ा सा एज जो है ना लाइनर का उसको ब्लेंड कर रही हूँ उसके साथ, ताकि वो लाइनर की ब्लेंडेड सी लुक आ जाए। शादी वाली ब्राइड को नहीं लगा देना, आईलाइनर से ब्लेंड कर देना, रोई तो वो सारा, ठीक है। वो जो स्पार्कल हमने पहले लगाया था ना, शुरू में जो लगाया था उसको थोड़ा सा और डार्क किया, ठीक है। आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क करो, कोई भी ब्राउन पेंसिल लेके उसको डायरेक्ट नहीं रगड़ना, बहुत हार्ड लुक हो जाती है, हमेशा ब्रश के ऊपर। करते हो ना कुछ काम, ब्राइड जब बनाते हो तो उनको ज़रूर कहो कि फेशियल ज़रूर करवाएं। उससे ये होता है कि जैसे देखो हल्के से, क्योंकि ये यंग है, ठीक है, इसको मेरी वजह से उन्होंने मॉडल बनने दिया, अदरवाइज़ ये बहुत यंग फेस है। आईब्रोज वगैरह भी नहीं करती, मैंने ज़बरदस्ती थोड़े से कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए। लेकिन आईब्रोज की शेप और स्किन जो है वो ब्राइड की बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी होनी चाहिए। आप फेशियल करोगे, खासकर ये जो नोज़ एरिया होता है ना, आप करीब से देखना,
छोटे छोटे वाइट हेड्स नजर आ रहे हैं तो उससे हल्का सा फट जाता है बेस, ठीक है। लोग ये नहीं कहेंगे कि स्किन खराब थी, लोग कहेंगे कि ब्यूटिशियन ने अच्छा मेकअप नहीं किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हल्का सा उनको, अगर बहुत ज़्यादा फेशियल भी नहीं कराना चाह रही, उनसे कहें क्लेंजिंग करा दें, हल्का सा स्क्रब लेके वो करोगे तो जो वाइट हेड्स हैं ये लेकिन एक उसी दिन या एक दिन पहले नहीं, हमेशा कोशिश करो कि 2 दिन का गैप हो, ठीक है। तो उससे ये कि अगर बिलफर्स कोई रैश भी होता है, कुछ होता है, तो आप उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है फेशियल से या ब्लीच से, तो आप उनको किसी ना किसी डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकते हो या कोई उनको सूदिंग क्रीम बता सकते हो या सूदिंग मास्क लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक कलर का मस्कारा लगा दें हम। नीचे लैशेस पे मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसकी आंख में बहुत पानी आ रहा है, ठीक है। बट अदरवाइज नॉर्मली हम ये करते हैं कि ब्राइट को कहते हैं ऊपर देखें और फिर जो नीचे के लैशेस हैं उनको हल्का सा पहले यूँ लगा के और फिर उसको कहते हैं आंख बंद करो। जब वो ब्राइट आंख बंद करती है, आंखें बंद करो बेटा, तो हम ऊपर और नीचे के लैशेस को एक साथ वो करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं सारे, ठीक है। हाँ, एक साथ जब आप इसका इस तरह से लगाएंगे ना, लेकिन बी केयरफुल कि वो नीचे ना लग जाए लिड पे मस्कारा, ठीक है। हल्का हल्का सा अपनी जो चीक्स हैं उनको सक इन करो हल्का सा, हाँ, ठीक है। का जो है वो ब्लश ऑन लगाने का ये है कि हमने पूरा लगा दिया। एक तरीका वो है कि आप देखो कि फेस की शेप क्या है। ऑब्वियसली जब ब्राइड आपके पास आती है या इवनिंग मेकअप के लिए जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, यू हैव टू सी कि उसकी फेस की शेप क्या है, बेतुका नहीं लगा देना, ठीक है। उसके लिए ये है कि या तो आप क्लाइंट से कहें कि वो अपनी चीक्स को अंदर सक करे, जब अपनी चीक्स सक करेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी कहाँ पे कंटोर बन रहा है, कहाँ पे उसकी जो शेप है नेचुरल वो आ रही है। एक और तरीका ये है कि आप, चूँकि अब सैलून में तो ये होता है कि आप शीशे के सामने हो, ठीक है, आपने अपना हाथ यूँ रखा, शीशा आपके सामने है, आपने अपना हाथ यूँ रखा, तो ये जो शेड है ना आपके हाथ का वो उसकी चीक के ऊपर पड़ता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं? ओके, यूँ रखा, आपको आइडिया हो जाएगा शीशे में कि उसकी क्या शेप बन रही है। आप ये सोचेंगे ब्लश ऑन लग गया, आपने यूँ किया तो आपको आइडिया हो गया कि ये क्या शेप बन रही है। इस तरह से लगाऊंगी तो इसका फेस ऐसा लगेगा, इस तरह से हाथ रखूंगी तो ये इस तरह से इसका ये इसकी देखो ये शेड पड़ रहा है ना, ये देखो, ठीक है, आपको ये आइडिया हो जाएगा। यूँ रखूंगी तो ये यूँ लगेगी और यूँ फैला दूंगी यूँ करके तो कहाँ गया यूँ रखूंगी तो ये फैल जाएगा फेस, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके फेस पे ये शेप अच्छी लगेगी, है ना, ताकि लॉन्गिश इफेक्ट आए, ठीक है। और आजकल फैशन में भी यही शेप है। अब हमारे पास वैसे तो हमने ये यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं उसके साथ अगर लगा रही थी तो वो बहुत फैल रहा था, ठीक है। नाउ आई वांट कि मैं थोड़ा सा पतला वो लगाऊँ उसको थोड़ी शेप करके, तो मैं इसको यूँ लगाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि जो ब्रश के ऊपर जो लिखा है वो उसी काम के लिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप आर्टिस्ट हो, आपको पता है कि आपको कौन से काम के लिए कौन सा ब्रश सूटेबल है। अब ये देखो हमने यूँ किया। अब मेरा ये ख्याल है कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर इस जगह पे सिर्फ हैवी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पतला ब्रश है इसलिए हम इसको शेड कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस चीज़ को ज़्यादा हैवी कर लिया, यहाँ थोड़ा सा हल्का हाथ रखा, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रेड नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। आपको मॉडर्न टाइप की ब्राइड चाहिए ना। मॉडर्न टाइप की जो ब्राइड होती है वो कभी लाल और गुलाबी ब्लश ऑन नहीं लगवाती, वो नेचुरल ब्राउन टोन्स में पसंद करती है। हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद बाहर को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो ब्लैक हमने किया है। सिल्वर जो हमने लगाया था ना 103, हमने ब्लेंडिंग की है ना, ये मज़ीद और ब्लेंड हो सकती है। और ये जो आई शेडो है ना, हम इसको मज़ीद और ऊपर लेके आ सकते थे। ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे फॉर इंस्टेंस इसको डस्ट किया, ऊपर देखो, बंद कर, ज़्यादा बेहतर लग रहा है ना।
अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको खुद डिसाइड करनी है उस वक्त कि इसकी आँख की शेप क्या है और मैं इसमें मज़ीद और क्या कर सकती हूँ, ठीक है। हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले दुल्हन को पानी पिला दें और कुछ दूध पिलवा दें और फिर उसको उसके बाद कहें कि स्ट्रॉ के साथ जो भी कुछ होगा सिलसिला, ठीक है। कितने लोग हैं जो लिपस्टिक के ऊपर लिप कोट करते हैं, तरह का, जिस तरह से हमारे पास नेल पॉलिश के ऊपर कोट होता है ना, टॉप कोट, इस तरह से एक छोटी सी वो आती है, बॉटल आती है, और लिप कोट के नाम से या किसी और कंपनी के नाम से, लेकिन वो लिप सील भी होता है, लिप कोट भी होता है। उससे ये होता है कि जब आपने लिपस्टिक लगाई ब्राइड को, तो वो नेल पॉलिश की तरह से एक वो होता है जैसे सफ़ेद सा लिक्विड, वो आप उसके पूरे लिप्स के ऊपर, लिपस्टिक के ऊपर आप उसको एक उसके साथ कोट कर देते हैं, उसके साथ उसकी एक तय जमा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो लिपस्टिक है वो फिर ना फैलती है ना उतरती है और वो जम जाती है अपनी जगह। लेकिन जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जलते हैं होंठ, तो घबराइएगा नहीं, बहुत जलता है, ठीक है। और ख़ासकर अगर बाज़ दफ़ा ब्राइड्स के होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो बहुत ज़्यादा जलता है वो, ठीक है। सो उसके लगाने से ये होता है कि लिपस्टिक फैलेगी नहीं, आप नथ भी पहनाएंगी वरना नथ का सारा निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आप लिप कोट कर दोगे तो फिर जो लिपस्टिक है वो फैलती नहीं है, ठीक।